बहुत मजा आएगा। जैसे कि आपने स्टैट में आपने देखा होगा कि पहले आपका स्टैट का नॉलेज और आपका नॉलेज में काफी ग्रोथ हुआ होगा, होप सो, जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की है। सेम वही चीज ईटेप्स में, बट ईटेप्स हम लोग और डेप्थ में पढ़ेंगे। अब ईटेप्स के साथ क्या होगा गाइस, अभी तक आपने ज्यादातर वर्क इस पे किया है, आपने ज्यादातर वर्क किया हुआ था अपने स्टैटिक एनालिसिस पर। यहाँ पर हम लोग डायनेमिक्स पढ़ेंगे, थोड़े बड़े टॉपिक्स होंगे। और स्टैटिक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट डायनेमिक्स भी पढ़ेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपका जैसे वाटर टैंक है, शेयर वॉल की डिजाइनिंग है, रिटेनिंग वॉल्स है, इस तरीके के बहुत ढेर सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी हम लोग, कंपोजिट स्ट्रक्चर है, वो सब पढ़ेंगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि नेक्स्ट 30 डेज आप लोग अपसेंट मत रहिएगा। ठीक है, अगर दिवाली का हॉलीडे से पहले तक, दिवाली का तो चलिए आप करेंगे ही, तो उसके पहले तक अगर आपने अच्छे से पढ़ा, ई टेप्स आपको रट जाएगा। ठीक है, और होप सो कि स्टैट पर आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया होगा। और जिसका ईटेफ्स और स्टैट स्ट्रांग है उसका स्ट्रक्चर में जॉब 100% फिक्स रहता है गाइस। सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग जस्ट ये देखने चल रहे हैं कि ईटेफ्स में आने वाले दिनों में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जस्ट लाइक आपको याद होगा कि स्टैट जब हम लोग ने स्टार्ट किया था या ऑटो कैड स्टार्ट किया था, तो एक ब्रीफ पढ़ा था कि यार ये चीज़ें होती हैं स्टैड में, ये चीज़ें होती हैं ऑटोकैड में। वही ब्रीफ एक बार देखने वाले हैं ई टैप्स को लेके। आइए शुरू करते हैं, समझते हैं कि भैया ई टैप्स की क्या कहानी है, कैसे कैसे इसमें एनालिसिस होती है, क्यों इतना ये सॉफ्टवेयर पॉपुलर है। कुल मिला के ई टैप्स को इंट्रो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ई टैप्स को इंट्रो कर रहे हैं। कल का समय आप यूटिलाइज कैसे करेंगे, कल आपकी क्लास नहीं है, कल की क्लास हम लोग सैटरडे को करेंगे। तो कल आपको क्या करना है गाइस, जो आपका मेजर प्रोजेक्ट में जो कुछ काम बचा हुआ है वो फिनिश करेंगे। ओनली वन लेक्चर इन ई टैब्स, एक लेक्चर ई टैब्स वॉच करके फ्रेम बना के शेयर कर देना है। अब वो लेक्चर 1 वॉच करेंगे तो आपको आइडिया लग ही जाएगा फ्रेम कैसे करना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। और क्या बोलते हैं, अच्छे तरीके से नेक्स्ट 30 डेज में हम लोग ई टैब्स को इतना पहुंचाएं कि ई टैब्स एकदम रट जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जी। और आपके स्टैट में भी कुछ डाउट्स होंगे, तो उन डाउट्स के लिए मैंने प्लान किया है सैटरडे का डे। ठीक है, सैटरडे को हम लोग उसके जितने डाउट्स होंगे स्टैट के, उन सबको नमस्ते कर देंगे। ठीक है जी, चलो फोकस रहिएगा, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि भाई ई टैप्स में करते क्या क्या है। सॉफ्टवेयर में शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए, थोड़ा सा रहेगा, बड़ा फाइल है ना। ये ई टैप्स का एक इंट्रोडक्शन है, यानी ई टैप्स सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें होती हैं, और हम लोग आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ों की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं, और कंपनी के पर्सपेक्टिव से क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दैट एवरीथिंग वी आर गोइंग टू जस्ट इंट्रोड्यूस अबाउट द ई टैप्स। सबसे पहले तो जानिएगा इस ई टैप्स का फुल फॉर्म क्या होता है। दैट इज स्टैटिक सॉरी, दैट इज एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल एनालिसिस बिल्डिंग सिस्टम। एक बार रुकिएगा, मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ, जिससे कि किसी का भी ई टैप्स छूटे ना गाइस। अपने को दर्द होता है कि हम लोग तो इतना मन से कर रहे हैं, बट सामने में किसी का वो ना हो। इंट्रोडक्शन, ओके, मैसेज डाल दिया। अब जिसको सो सिंसियर होंगे वो कर लेंगे। तो गाइस ई टैप्स का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल एनालिसिस बिल्डिंग सिस्टम। ठीक है जी, जैसे आप स्टैट का फुल फॉर्म पढ़ते थे, क्या था गाइस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोग्राम, वैसे ई टैप्स का है एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल एनालिसिस बिल्डिंग सिस्टम। दुनिया की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है उसकी डिजाइन जो गाइस हुई है वो ई टैप सॉफ्टवेयर पर हुई है। अब दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, कमेंट करके बताइएगा गाइस, कमेंट करके बुर्ज बताइएगा। खलीफा। बुर्ज खलीफा है पक्का? ठीक है, करेक्ट बोल रहा है। आइए, तो गैस जो ई के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, ये फुल्ली बहुत ही ज़्यादा ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है।
जो आप स्टैट को आप लोगों ने यूज किया, स्टैट को कैसे यूज किया, स्टैट आपने देखा उसमें बहुत सी चीजें मैनुअली करना पड़ता है, बट ईटेस्ट में क्या होता है, ईटेस्ट में बहुत सी ज्यादा चीजें ऑटोमेटिक वे में है। कैसे हैं गाइस, ऑटोमेटिक वर्क करती हैं। तो फुल्ली इंटीग्रेटेड इंटरफेस विद इन विंडोज, जो सारे जो विंडोज आप यूज करते हैं, ऑप्टिमाइज फॉर मॉडलिंग एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है। 3D पर्सपेक्टिव प्लान सेक्शन एलिवेशंस डेवलप, एलिवेशंस एंड कस्टम व्यूज, मतलब आपको एलिवेशन वगैरह भी दे देता है। ठीक है, प्लान तो चलिए आप इसको बनाते ही, इसके अंदर ग्रिड्स बनाना पड़ता है गाइस, आगे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे बनाना पड़ता है। 3D model generation using plan and elevations, CAD drawings and editing for फास्ट इंस्टीट्यूट्स एंड फ्रेमिंग्स लेआउट। ठीक है, फ्रेमिंग्स का लेआउट वगैरह इसके अंदर कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इतनी एनालिसिस का हम लोग एकदम कॉन्सेप्ट के साथ डेप्थ पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा हम लोग पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, लीनियर स्टैटिक एनालिसिस के बारे में और उसके एनालिसिस, लीनियर डायनामिक एनालिसिस पढ़ेंगे, स्टैटिक एंड डायनामिक पी डेल्टा इफेक्ट्स पढ़ेंगे, स्टैटिक नॉन लीनियर एनालिसिस पढ़ेंगे, डायनामिक नॉन लीनियर एनालिसिस पढ़ेंगे, पुश ओवर एनालिसिस पढ़ेंगे, मल्टीपल रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस पढ़ेंगे, मल्टीपल टाइम हिस्ट्री एनालिसिस पढ़ेंगे, मतलब रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस एंड टाइम हिस्ट्री एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस लोडिंग एनालिसिस, कैसे कैसे लोडिंग्स देना चाहिए, उसका एक राइट स्टेप्स होता है, वो स्टेप्स भी आने वाले एक हफ्ते में हम लोग वहां तक पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग का एक हफ्ता थोड़ा इंट्रोडक्शन लेवल पे होता है, फिर डेप्थ में चला जाता है। फास्ट जनरेशन ऑफ मॉडल यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर स्टोरीज, इसके अंदर कैसे कॉपी करने से कि आप लोग ऑटोकैड में, सॉरी स्टैट प्रो में यूज करते थे ना, ट्रांसलेशन रिपीट कॉपी करने के लिए, यहाँ पर उसी चीज को बोलते हैं सिमिलर स्टोरीज। क्या बोलते हैं गाइस, सिमिलर स्टोरीज। तो फटाफट चाहे जितने फ्लोर कॉपी कर दीजिए, अदरवाइज अगर आप बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बिल्डिंग्स को कॉपी करने लगे बहुत समय लगता है, बट यहाँ पर सिमिलर स्टोरी इतना फास्ट काम करता है, एक स्टोरी पर ही सारा मटेरियल वगैरह लगा दीजिए, सारा लोड वगैरह लगा दीजिए, उसको कॉपी करा दीजिए, लोड के साथ मटेरियल के साथ कॉपी हो जाएगा, टेंशन ही नहीं है। ऑटोमेट टेम्पलेट्स फॉर द टिपिकल स्ट्रक्चर्स, जैसे कि आप कोई फिक्स है किसी तरीके, जैसे कि आपका रेक्टेंगुलर ग्रिड तैयार करना है, कोई ऐसे हैं कि कोई स्टील स्ट्रक्चर्स है, उनकी ग्रिड्स जो है ऑटोमेटिक बनी हुई है। जैसे आप लोग स्टैट प्रो में, अगर आपको याद होगा, रन स्ट्रक्चर ब्लिजार्ड में जाके आप यूज करते थे ना, वैसे ही यहाँ पर भी बने हुए हैं ढेर सारे गाइस। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस क्या बोलते हैं, उनको लेना है, एडिट करना है, अपने यूज में ले लेना है। इजी एडिटिंग एंड मूव, मर्ज, मिरर एंड रिप्लिकेट, इसके अंदर बहुत ही आसानी से आप मूव कर सकते हो। ठीक है, वो तो पता ही आपको। मर्ज, जो आप लोग स्टैट में करते थे मर्ज ना, वो मर्ज यहाँ पर भी बहुत इजी हो जाता है। मिरर कर सकते हैं। रिप्लिकेट, रिप्लिकेट वही जो कॉपी करना होता है गाइस, वो रिप्लिकेट है। सॉरी, एक वर्ड में यहाँ पर मिस्टेक कर गया। सिमिलर स्टोरीज का मतलब होता है गाइस, एक स्टोरी पर मटेरियल लगाएंगे, सारे मटेरियल, सारा जो मटेरियल है हर एक स्टोरी पर कॉपी हो जाएगा, उसको बोलते हैं सिमिलर स्टोरीज। रिप्लिकेट मतलब होता है कि जितने भी स्टोरी पर आप कॉपी करना चाहें, सपोज आपको 10 स्टोरी की बिल्डिंग बनाना है, तो ग्राउंड फ्लोर को 10 बार रिप्लिकेट कर देंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ये है कि जिस पर मटेरियल लगाएं उससे सिमिलर सारे स्टोरीज पर क्या हो जाएंगे, मटेरियल ऑटोमेटिक असाइन हो जाएंगे। सपोज आपने लगाया स्टोरी 6 पर मटेरियल लगाया, आप चाहते हैं कि सारे स्टोरी पर मटेरियल ऑटोमेटिक लग जाए, तो सब सिमिलर स्टोरी सब पे कर दीजिए, सारे पे लग जाएंगे ऑटोमेटिक। ये इसका काम है, और ये इसका, मैं यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। ठीक है जी, चलो कुल मिलाकर आगे आप समझने ही वाले हैं। मल्टीपल व्यूज इन 3D पर्सपेक्टिव विथ जूमिंग एंड स्नैपिंग्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है गाइस, मल्टीपल व्यूज तैयार कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, देख रहे हैं सामने, इस तरीके से प्रॉपर 3D में देख सकते हैं कनेक्शंस, इसके बीम्स के बारे में। ऑन स्क्रीन असाइनमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज, लोडिंग्स एंड सपोर्ट्स। ठीक है, इसके अंदर आप लोडिंग्स लगा सकते हो, सपोर्ट्स लगा सकते हो। ठीक है, वो भी देख सकते हो कि कैसे लगा हुआ है। पावरफुल ग्रुपिंग्स, ग्रुपिंग कर सकते हो, एक तरह के ब्रेसिंग्स का, एक तरफ के कॉलम का, एक तरह के स्लैब का ग्रुपिंग कर सकते हो, सिलेक्शंस कर सकते हो। डिस्प्ले ऑप्शंस डिस्प्ले कर सकते हो। कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शंस को यूज कर सकते हो इसके अंदर। तो ये सारे की फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके अलावा इस सॉफ्टवेयर में आप अनलिमिटेड लेवल ऑफ अंडो एंड रीडो। स्टैट प्रो में क्या होता था, बार बार आप लोग देखे रहे होंगे कि बार बार वार्निंग को सॉल्व करते करते कभी कभी अचानक से बड़ी वार्निंग फर्जी आ जाती थी, परेशान हो जाते थे कि यार इतनी वार्निंग कहाँ से आ गई, अभी तक तो सॉल्व हो गया था, 10 ही वार्निंग बचा था।
तो स्टैट की प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि ज़्यादा कंट्रोल जेट करो, मतलब बार बार उसको फिक्स से करने की कोशिश करो, तो वो हैंग हो जाता है, यानी उसकी प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो जाती है, रिजल्ट खराब कर देता है। ये चीज़ ईटीएफ्स में कम होता है, जीरो नहीं होता, कम होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, यहाँ पर भी हो सकता है, कम हो सकता है। कट कॉपी ज्योमेट्री एंड उसको स्प्रेडशीट कर सकते हो, मतलब उसकी एक्सेल शीट वगैरह क्रिएट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो उसमें डेस्क से फाइल को, इवन एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से डाटा को। डिटेल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेंसिटिव, मतलब कुछ भी लेना है आपको हेल्प, तो सी एस आई कंपनी है गाइस, ये सॉफ्टवेयर जो है सी एस आई कंपनी का है। सी एस आई का फुल फॉर्म है कंप्यूटर स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो सी एस आई कंपनी से आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो, बट ये आपके लिए नहीं है, जो लोग कंपनीज में काम करते हैं उनके लिए है। एनालिसिस इंटीग्रेटेड विद पोस्ट प्रोसेसिंग एंड डिजाइन एंड डिजाइनिंग, ये सब चीजें आप कर सकते हो। टूल्स की बात करें तो गैस ये देख लीजिए, यहाँ पर ये सिलेक्शन का टूल है, ये आपका रीसेप कुछ भी ऐड करना है उसके लिए है, ये कुछ ज्वाइंट्स ड्रॉ करने के लिए है, ये फ्रेम्स ड्रॉ करने के लिए है, मतलब ड्रॉ फ्रेम। ये बस एक क्लिक करें सारा फ्रेम ड्रॉ हो जाए। क्विक ब्रेसिंग्स, जल्दी से ब्रेसिंग्स लगाना हो, क्विक सेकेंडरी बीम लगाना हो, क्विक सॉरी क्वाड एरिया, मतलब टेढ़ा एरिया हो स्लैब का, तो उस पर स्लैब ड्रॉ करने के लिए रेक्टेंगुलर एरिया, एक क्लिक करें तुरंत स्लैब रेडी हो जाए। तो ये सारे छोटे छोटे जो टूल्स हैं, आने वाले दिनों में इनसे हमारी अच्छी जान पहचान होने वाली है। आइए देखते हैं कि इसके अंदर करेंगे क्या क्या और कैसे कैसे करते हैं। तो गैस ये बहुत ही रियलिस्टिक मॉडलिंग करता है, देखिए ये ऑन साइट की फोटो है और ये आपके ई टैब्स की फोटो है, तो एग्जैक्टली आपको विजुलाइज करा देगा ई टैब्स कि भैया आपकी बिल्डिंग्स कैसे बनने वाली है, आपका फ्रेम कैसे बनने वाला है, इसका प्रॉपर प्रैक्टिकल अप्रोच आपके सामने हो सकता है। पावरफुल व्यूइंग ऑप्शन, इसके अंदर गैस आप आराम से एलिमेंट्स को देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, देखिए आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए कि एक तरफ बनाते रहें 2D में, एक तरफ देखते रहें, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। और उसके बाद गैस यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस तरीके से आप इसके कनेक्शंस वगैरह को देख सकते हैं, और पावरफुल व्यूइंग ये ऑप्शन इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये गैस कि जैसे कि इस तरीके की फ्लेक्सिबल ग्रिड्स बनानी हो, जैसे आप उस दिन मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था, आप लोगों को याद होगा, तो बड़ा प्रोजेक्ट था, तो आप लोग बोलते सर ग्रिड इसकी कैसे बनाएं, बड़ा दिक्कत हो रहा था उसको बनाने में। स्वाभाविक सी बातें होता है, वो ग्रिड्स गैस इस सॉफ्टवेयर के अंदर बनाना काफ़ी आसान है। तो इस तरीके की फ्लेक्सिबल ग्रिड्स बना सकते हैं, और नॉर्मल वाला तो बना ही सकते हैं। को तो कॉन्सेप्ट इज डिवाइडिंग्स मेसिंग्स करके आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। उसके अलावा गैस इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप इनके बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेम्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टील डेक की डिज़ाइन करनी हो, फ्लैट स्लैब का करना हो, टू वे स्लैब का करना हो, वेफर स्लैब, रीफ स्लैब, इनके टेम्पलेट्स बने हुए हैं, सिर्फ डाटा को एडिट करके आप यूज कर सकते हो। जैसे आप स्टैट में आपको याद होगा रजिस्ट्रेशन विजार्ड में हर चीज़ का फ्रेम बना होता था, वैसे इसके अंदर स्टील डेक, फ्लैट स्लैब, टू वे स्लैब, वेफल, रीफ, इन सब स्लैब का ऑलरेडी टेम्पलेट बना हुआ है, सिर्फ उसके अंदर अपना लेंथ विड्थ हाइट सेट करिए, यूज करिए। उसके अलावा गैस इसके अंदर ये सिमिलर स्टोरी, जो पीछे मैं बोल रहा था आपको सिमिलर स्टोरी, ये कॉर्नर में यहाँ से आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ से ही सिमिलर स्टोरी होता है। इसका बड़ा फायदा है, क्या फायदा है, देखिए आपने क्या बोलते हैं स्टोरी 8 को मास्टर स्टोरी बना दिया, ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे मास्टर स्टोरी, मास्टर स्टोरी मतलब हेड। अब स्टोरी 8 पर जो मटेरियल लगाएंगे, स्टोरी 7 को कौन सा मटेरियल मिलेगा, सिमिलर टू स्टोरी 8, स्टोरी 6 को सिमिलर टू स्टोरी 8, स्टोरी 5 को, सारी स्टोरी को स्टोरी 8 का मटेरियल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। मतलब मेहनत आपको एक स्टोरी पर करनी है, कॉपी हर एक स्टोरी पर ऑटोमेटिक आपका लोड का भी हो जाएगा, आपके मटेरियल का भी हो जाएगा, तो टेंशन खत्म। तो टाइम सेविंग स्टोरीज डिफिनेशंस यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर स्टोरीज, कॉमन लेवलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन द सिमिलर स्टोरीज। तो ये जो मैं आपको बताया गया, इसकी ईटेप्स जो है बहुत ही ज़्यादा ऑटोमेट सॉफ्टवेयर है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ डाटा दीजिए, खुद कैलकुलेट करेगा, खुद सब कुछ मैनेज करेगा और रिजल्ट जल्दी दे देता है। इसके अंदर गाइस इस तरीके से आप अगर बात करें कि एरिया वाले ऑब्जेक्ट, जैसे कि एरिया मतलब वॉल को ड्रॉ करना, स्लैब को ड्रॉ करना, ओपनिंग्स दिखाना, स्प्रिंग, मास, लोड, ये सब बहुत आसान है। उसके अलावा लाइन ऑब्जेक्ट, ये सब एरिया ऑब्जेक्ट में आते हैं, एरिया मतलब जो जगह को भरे, और लाइन ऑब्जेक्ट मतलब कॉलम, बीम, ब्रेसिंग्स, लिंक्स, स्प्रिंग्स, मास, लोड्स, ये सब इसके अंदर आप ड्रॉ कर सकते हो। पॉइंट वाली चीज़ें जैसे कि सपोर्ट पॉइंट पर लगेगा, स्प्रिंग्स पॉइंट पर लगेगा,
मास कोई पॉइंट लोड है, तो इस सब चीज़ों को भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। मतलब एरिया का भी वर्क कर सकते हो, लाइन का भी वर्क कर सकते हो, पॉइंट का भी वर्क कर सकते हो। आगे हम लोग करेंगे भी ये सब। डिफाइन रिजिड डायाफ्रेम्स टू इफेक्टिवली मॉडल द फ्लोर स्लैब। इसकी सीजी को एक करने के लिए बस एक क्लिक करना है, ऑटोमेटिक इसकी सीजी जो है वो एक हो जाती है। आपने देखा होगा, मैंने स्टैट के लास्ट लेक्चर में बताया आपको मास्टर स्लैब के बारे में, बड़ा डिफिकल्ट होता है उसका। इसमें बस फ्लोर को सेलेक्ट करिए, एक बटन पे क्लिक करिए, डायाफ्रेम ऑटोमेटिक सेंटर पे आ जाएगी पूरी बिल्डिंग। तो बहुत क्विक सोल्यूशन मिल जाता है। इसके अंदर गाइस आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टील स्ट्रक्चर के बारे में। स्टील में वैसे स्टील के लिए अच्छा डिजाइन सॉफ्टवेयर माना जाता है स्टैट प्रो को। हाँ, इसमें उन सब के लिए बहुत अच्छा है जो बिगनर है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर की एक खासियत है, इसको ढेर सारा मटेरियल आप दे दो, जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, ये खुद से लोड के अकॉर्डिंग मटेरियल डिसाइड कर लेगा कि इस फ्रेम के लिए कौन सा स्टील सेक्शन अच्छा रहेगा। मतलब आपने ISMB से 100 से लेके 600 तक दे दिया, वो लोड को देखते हुए हर जगह पे खुद से डिसाइड कर लेगा कि यहाँ पर ये रखना चाहिए, यहाँ पर ये रखना चाहिए, यहाँ पर ये रखना चाहिए। तो एज अ बिगिनर आपके लिए फायदेमंद हो जाता है कि आपको सोचना नहीं है कहाँ पर क्या रखना है। ठीक है, एक्सटेंसिव सेक्शन डाटाबेस। उसके अलावा गए यहाँ पर ग्राफिकल सेक्शन डिजाइनर्स एंड डिफिनेशंस, कस्टम सेक्शंस, इस तरीके से आप अलग अलग टाइप्स के सेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है इसके अंदर। इसके अंदर गए आप इस तरीके से आप मेंबर्स को देखिए, खुद से स्टील ले लिया और उसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे तो उसका सेक्शन, उसका मटेरियल कितना है, सारा डिटेल जो है इसके अंदर आपको मिल जाएगा। और इसके लोड सेक्शन में जाके आप कोई लोड को आपको पूरा डिफाइन करने के लिए जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जाइए, यहाँ पर लोड ऑप्शन है, जो लोड। और यहाँ पर ये भी नहीं है कि आप अर्थक्वेक को बाद में लगाइए, इवेंट को पहले लगाइए, कोई भी लगाइए आप। डेड लाइफ तो बाय डिफॉल्ट लेके चलता है ये। बाकी जो लोड आपको लगाना हो फटाफट आप एक्स्ट्रा लोड लगाइए। यहीं पर इसको मॉडिफाई करके इसको सेस्मिक जोन वगैरह दे दीजिए। वहाँ पर आपको याद होगा स्टैट में सेस्मिक के अंदर डिफिनीशन के अंदर जाके सब कुछ चूज करना पड़ता था। यहाँ पर डायरेक्ट डिफाइन में आइए, लोड पैटर्न, लोड लगाइए, मॉडिफाई करिए, आगे चलिए, मतलब फास्ट काम हो जाता है। इसके अंदर गाइस आप अलग अलग सेक्शन जैसे कि UBC आया, और उसके बाद ASC, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स और इंडियन कोड, हर एक कोड दिए हुए हैं। जो कोड जिस कंट्री का आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वो कोड आप सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं फ्रेम्स को। उसके अलावा गाइस देखिए यहाँ पर सेस्मिक जनरेशन बहुत इजी है, आगे आप क्लास में पढ़ेंगे सेस्मिक को। बस यहाँ से क्लिक करिए, अपना जोन बताइए किस जोन में है और कहाँ से कहाँ तक सेस्मिक आप लगाना चाहते हैं, लगाइए, डन करिए, हो गया। ठीक है, और ये खुद से ग्राफ बना लेगा कि टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन का, कि कहाँ पर किस समय पर कितना इफेक्ट होगा। टेम्परेचर का भी लोड इसके अंदर गाइस दे सकते हैं। इंडिया में बहुत कम जगहों पर दिया जाता है, तो किसी को भी टेम्परेचर का लोड देना हो बहुत इजीली इसके अंदर थर्मल का टेम्परेचर, खासतौर से यूएस वगैरह में टेम्परेचर बहुत मायने रखता है उनके लिए, तो टेम्परेचर लोड देना बड़ा आसान है इसके अंदर। इसके अंदर आप आगे पढ़ेंगे गाइस तो आपको मिलेगा डायनेमिक एनालिसिस, जिसके कुछ मेथड होते हैं। अभी ये थोड़ा आपके लिए अभी के लिए टफ रहेगा। अल्जेब्रिक मेथड होता है, एब्सोल्यूट सम मेथड होता है, SRSS होता है, एक CQC होता है, कंप्लीट क्वाड्रेटिक कॉम्बिनेशन। जो एमटेक किए होंगे उनको पता होगा। तो CQC मेथड से कैसे आपको डायनेमिक एनालिसिस करना है वो भी हम लोग इसके अंदर गाइस देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे मॉडलिंग एलिमेंट। मॉडलिंग एलिमेंट यानी बीम, कॉलम, वॉल, स्लैब, ये सब कैसे करेंगे। तो देखिए एरिया वाले ऑब्जेक्ट में ऊपर पीछे आपने पढ़ ही लिया, वॉल, स्लैब, ओपनिंग्स, मास, लोड्स, ये सब क्या है, एरिया ऑब्जेक्ट है। लाइन ऑब्जेक्ट में क्या आता है गाइस, कॉलम आता है, बीम आता है, ब्रेसिंग्स आता है, लिंक्स आता है, स्प्रिंग आता है, मास, लोड्स, प्लास्टिक हिंजेस, नॉन लीनियर लिंक्स। पॉइंट ऑब्जेक्ट में क्या आता है गाइस, सपोर्ट आता है, स्प्रिंग आता है, मास आता है, लोड आता है, ये सब किसमें आते हैं गाइस, पॉइंट ऑब्जेक्ट में आते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पर इस तरीके से आप फ्रेम्स को डिजाइन कर सकते हैं, बीम को, कॉलम को, ब्रेसिंग्स एलिमेंट को, इस तरीके से आप प्रॉपर डिजाइन कर सकते हैं। एक्सियल, बेंडिंग, टॉर्जनल, शियर डिफॉर्मेशंस, मल्टीपल नॉन प्रिस्मेटिक सेगमेंट्स। इसके अंदर हाँ, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर आप नॉन प्रिस्मेटिक बीम बना सकते हैं या कॉलम भी नॉन प्रिस्मेटिक बना सकते हैं। अब लोग सर ये क्या होता है, नीचे सेक्शन कम हो ऊपर सेक्शन ज़्यादा हो, या फिर नीचे सेक्शन ज़्यादा हो ऊपर सेक्शन कम हो, इस तरीके के सेक्शन को बोलते हैं नॉन प्रिस्मेटिक। ठीक है, जैसे आपका बीम
एक तरफ 230 बाई 230 है, एक तरफ 300 बाई 300 है, तो उसको बोलेंगे नॉन प्रिस्मेटिक। तो ये नॉन प्रिस्मेटिक भी इसके अंदर आप डिजाइन कर सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद गाइस इंड ऑफसेट फ्रॉम रेफरेंस नोड्स इन एनी डायरेक्शंस। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आप ये सब इसमें आप कॉपी पेस्ट ये सब सारी चीजें कर सकते हैं। इसके अंदर गाइस कनेक्शन की भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। फिलहाल इसका कनेक्शन डिजाइन मुझे तो कम अच्छा लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकल रूप से थोड़ा सा ज़्यादा स्टील मांगता है ये, बट कर सकते हैं। मतलब जो आप लोग अभी स्टील का सेक्शन बनाएंगे उसके डिजाइनिंग के लिए कनेक्शन डिजाइनिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं। आप बड़े बड़े जो स्लैब्स होते हैं उन स्लैब्स की भी एनालिसिस इसके अंदर कर सकते हैं, जैसे कि प्लेट्स है, प्लेट्स की एनालिसिस इसके अंदर आगे हम लोग करेंगे। उसके अलावा गाइस शियर वॉल की डिजाइनिंग, बियरिंग वॉल की डिजाइनिंग, वॉल पैनल्स, कंक्रीट चैनल, ड्राइन फ्रेम्स, मेटल डेक, ये सब डिजाइनिंग ईटीएफ्स के अंदर कर सकते हो। ठीक है, जॉइंट्स पर किस तरीके का आप सपोर्ट लगा रहे हो, सपोर्ट्स की पूरी रिएक्शंस चेक कर सकते हो, कैसे उसके हिंजेस से रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो रिजल्ट आप देख सकते हो उसके अंदर। जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स की चीजें होती हैं वो इसी के अंदर करने में मजेदार होती है गाइस। ठीक है, इस तरीके से आप सारे फ्रेम्स को बना सकते हैं। एनालिसिस की बात करें तो इसमें आप लीनियर स्टैटिक एनालिसिस आगे आप करने वाले हैं, लीनियर डायनामिक भी करेंगे, स्टैटिक एंड डायनामिक्स का पी डेल्टा, ये सारी एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। अच्छी बात ये होती है कि इसके अंदर आप ऑफ कर सकते हो। सपोज अभी आप विंड और सेस्मिक दोनों लगाए हो, लेकिन आप चाहते हो कि इस समय पर केवल सेस्मिक कंसीडर हो, विंड ना कंसीडर हो, तो आप विंड को ऑफ कर दीजिए, सेस्मिक को ऑन रख दीजिए, तो वही जो आप ऑन करेंगे वही डिजाइनिंग होगी। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। स्पेशल एनालिसिस ऑप्शंस है इसके अंदर गाइस, जो कि आप इसके अंदर कर सकते हो अच्छे अच्छे। स्टील का जो मैंने बताया, आप यह देखिए ऑटो इस एरिया फ्लोर एरिया, मतलब खुद से ही एरिया को मेसिंग करके कैलकुलेट कर लेगा, और कितने साइज का क्या चाहिए वो भी ले लेगा ये, तो ये ऑटोमेटिक कर देता है। डायनेमिक एनालिसिस जो मैंने अभी आपको बोला कि सी क्यू सी मेथड, तो वो सब बहुत इजीली इसके अंदर किया जा सकता है कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर। ये सारी चीज़ों को अभी आपको बोर नहीं करेंगी, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन लीनियर एनालिसिस में लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन, सिक्वेंशियल और लोडिंग ऑप्शन, ये सब भी देखने वाले हम लोग आने वाले दिनों में। ये जितने भी मेथड आप देख रहे हैं ये सब हम लोग, जैसे कि पुश फॉर एनालिसिस क्या होता है, क्यों करते हैं पुश फॉर एनालिसिस, ठीक है, उसकी डैम्पिंग कितनी अलाउ होती है। देखिए 5% है ना, आरसीसी के लिए 5%, स्टील के लिए 2%, तो डैम्पिंग कितनी अलाउ है, पास करेगा कि नहीं करेगा। और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है। सारे रिजल्ट्स आप इसके अंदर देख सकते हैं गैस। ठीक है, सारे रिजल्ट्स एक बार देख ले गैस, हो रहा है क्या। मुझे लगता है शेयर नहीं हो पाएगा, कोशिश करते हैं कि आपको शेयर करेंगे कैसे भी करके, जिससे कि आपका कल काम हो जाए। व्यू रिजल्ट, मतलब इसके अंदर रिजल्ट को कैसे देख सकते हैं गैस। डिफॉर्म एंड अनडिफॉर्म ज्योमेट्री इन 3D पर्सपेक्टिव, एनिमेशन, डिफॉर्म शेप, ये सारी चीज़ों का रिजल्ट आप प्रॉपर, इसके रिजल्ट इतने बेहतरीन है गाइस कि एक एक पॉइंट पर आप देख सकते हैं। सपोज आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पर क्या सीयर रहेगा, तो बस राइट क्लिक करिए, डाल दीजिए कि यहाँ से 0.5 मीटर पे क्या रिस्पॉन्स है, वो भी दे देगा, चाहे शेयर हो चाहे बेंडिंग हो। रिजल्ट इस तरीके से ग्राफिकल वे में आपको दे देगा। ठीक है, लोड्स दिखा देगा कि देखिए यहाँ यहाँ पर लोड्स जो है स्ट्रेस ज़्यादा लग रहा है, कहाँ कहाँ स्ट्रेस कम है, तो ये ग्राफ दे देगा। इस ग्राफ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या बोलते हैं, मेंबर हमारा सेफ है कि नहीं। ठीक है, अगर येलो तक है तो ये क्या होता है, सेफ रहता है, इसके आगे है मतलब डेंजर जोन में है, चेक कर लीजिए उसको। ठीक है, यहाँ तक है तो समझ जाइए बहुत ज़्यादा सेफ है, इतना सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा और बढ़ा दीजिए, क्योंकि इतना सेफ्टी मतलब ज़्यादा मटेरियल ले रहा होगा। तो ये ग्राफिकल बड़ा अच्छा है इसके अंदर। ठीक है, डायनेमिक एनालिसिस में गैस आप पर सेकेंड क्या आपकी क्या एक्सेलरेशन रहेगा, वो टाइम वर्सेस एक्सेलरेशन पूरा कैलकुलेट करके दे देगा ये आपको। तो आप इससे ना टाइम पीरियड वगैरह आगे मैं बताऊंगा क्या होता है, टाइम पीरियड वगैरह बहुत इजीली निकाल सकते हैं, और रिड्यूस कैसे करना है टाइम पीरियड वो सभी हम लोग देखेंगे। और ये सारे रिजल्ट्स को आप प्रिंट कर सकते हैं कि किस जगह पर शेयर कितना आ रहा है, एक्सीएल कितना आ रहा है, बेंडिंग कितना आ रहा है, सबको रिजल्ट को आप कर सकते हैं। इसके अलावा गैस मेंबर की डिजाइनिंग्स तो आपको पता ही चल चुका है, जैसे कि शेयर वॉल की डिजाइनिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं, और ये कैलकुलेशन भी आपको दिखा देगा कि इसने कैलकुलेट कैसे किया है कि यही फ्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने मन से दे दिया फ्रेम, आपको बता देगा कि देखो कैलकुलेट करेंगे तो इसके मैं लोड कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ से, तो इस मेथड से यहाँ पर इतना लोड आ रहा है तो मैं ये सेक्शन लेना चाह रहा हूँ।
तो स्टील की फ्रेमिंग्स, आरसीसी की फ्रेमिंग्स, उसके कनेक्शंस की पूरी फ्रेमिंग, कनेक्शंस की पूरी डिजाइनिंग्स, ठीक है, और उसका पूरा रिजल्ट, ये सब कुछ आपको ये निकाल के देने वाला है। तो एक तरीके से कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है गैस, कंपोजिट बीम। कंपोजिट बीम मतलब कोई बीच में मुझसे पूछ रहा था कंपोजिट बीम, कंपोजिट कॉलम, ऐसा बीम या ऐसा कॉलम गाइस जिसमें एक साथ दो मेंबर लगे हो। जैसे कि आपका एक रेक्टेंगुलर बीम बना हुआ है, रेक्टेंगुलर बीम के साथ गाइस आपका रेक्टेंगुलर बीम के साथ साथ उसके अंदर एक आई सेक्शन रखा हो। क्या रखा होगा इस आई सेक्शन रखा हो, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट, मतलब दो चीजों का कंपोजिशन हो, उसको बोलते हैं कंपोजिट बीम। कोई जैसे कि कोई कोई हाई रेज बिल्डिंग होती है, उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, तो सपोज 500 450 बाई 600 का कॉलम है, उसके अंदर एक ISMB 300 का बीम स्टील डाल दिया, उससे क्या होता है गाइस, उससे उसको स्ट्रेंथ ज्यादा मिल जाती है। ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है कंपोजिट स्ट्रक्चर्स। क्या बोला जाता है? कंपोजिट स्ट्रक्चर्स गाइस। तो भी इसके अंदर हम लोग बहुत इजीली डिजाइन कर सकते हैं कंपोजिट स्ट्रक्चर्स के बारे में। शेयर वॉल की डिजाइनिंग बहुत इजीली इसके अंदर किया जा सकता है, तो भी हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट 30 डेज में। आप लोग अगर इसको सही से पढ़े तो ETFs आपको रट जाएगा, ठीक है। इसकी नोट्स भी है, बट अभी नोट्स देना समझदारी नहीं है, पहले थोड़ा सा आप यूज टू हो जाइए। तो आज कुछ मत करिएगा, बस ETF सॉफ्टवेयर को आप मैं इसका इंस्टॉलेशन का एक वीडियो भेजूंगा आपको, और जस्ट देख के आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद एक लेक्चर 1 वॉच करके एक फ्रेम बनाना है, एक कॉलम एक बीम, सॉरी दो कॉलम एक बीम, और उसके अंदर सिंपल एनालिसिस करके बस फाइल को शेयर कर दीजिएगा। एक प्रूफ हो जाए कि हाँ भाई हमको ETF सॉफ्टवेयर को इंट्रो करना आ गया, ठीक है। क्योंकि कल आपको हॉलीडे है, तो कल आप ये बेनिफिट उठा लेंगे, बाकी परसों से सैटरडे तक आप कंटिन्यू ETF ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब बताइए, कुछ किसी ने एक्सेल सीट मैंने भेजा था गैस, किसने किसने किया हुआ एक्सेल सीट? मैं चाह रहा था कि फाइल शेयर हो जाता, बट शेयर होना मुश्किल लग रहा है। हो गया क्या? अरे वाह, हो गया गैस। जल्दी से कोई भी अगर वाईफाई किसी के पास है क्या, जल्दी से इसको डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। विष्णु, वाईफाई है क्या आपके पास? हाँ है सर। जल्दी से डाउनलोड कर लो। सर मेरे पास भी है। ठीक है, दिव्यांशु आप भी डाउनलोड कर लो। मैं चाहता हूँ मैं क्लास में ही आपको दिखा दूँ कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, तो मेरा टेंशन नहीं रहेगा। तो टेंशन इन द सेंस कल आपका समय नहीं खराब होना चाहिए मेरे वजह से। गैस जिसके पास भी है सब लोग कर लीजिए, मैं सबको ही बता दूँ, मतलब मेथड बता दूंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा करना क्या है। हम्म, कई लोग एक्चुअली वेटिंग में थे ETF सॉफ्टवेयर के। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ मच यू कंप्लीटेड। विष्णु इज कंप्लीटेड देयर एक्सेल शीट, वेरी गुड। गैस जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, ड्रॉप द मैसेज और माइक ऑन करके बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर हाँ जी। सेपरेट से एक स्टैट फाइल भेजा था, उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ गया सर अचानक से। मीन्स? एक बार बैक करो सर। अच्छा अच्छा, इसके अलावा? हाँ इसके अलावा हाँ हाँ। सेपरेट सेंड किया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ सिंगल सेपरेट। हो तो हाँ मेरा शायद नहीं आया। अभी नहीं आया। एक मिनट हाँ कोई बात नहीं, सर, दोबारा एक भेज मिनट दीजिए। सर। दोबारा भेज दीजिए, अभी तब तक मैं भेज। सुनील का प्रोजेक्ट देख लेता हूँ। अच्छा, इनमें तो ये सुनील व्यायाम से है, ठीक है। जैसे किसी का वही ऑन हो जाए प्लीज कमेंट करिए। ब्रिंजल, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस सर। बोलिए। सर आपने टेम्परेचर लोड बोला था ना, तो उसके लिए भी कोई फॉर्मूलाज या कुछ होता है, लोड कैसे कैलकुलेट यस करते यस हैं? यस यस, इंडियन कोड में नहीं है, वो अमेरिकन कोड में है, मैं बताऊंगा आपको इसके अंदर। ओके। और सर ये फ्लोर डायाफ्राम क्या होता है? फ्लो डायफ्राम मतलब CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे होता है, किससे होता है कि कोई स्ट्रक्चर ऐसे एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर आप लोड हम्म। डाल रहे हो। एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि अपने सीजी में खड़ा हुआ है। सीजी में खड़ा हुआ इन द सेंस वो एक जगह प्रॉपर बैठ सेट है कि हाँ भाई मैं तो एकदम प्रॉपर सेट हूँ, अब मेरे ऊपर क्या इफेक्ट होगा अब देखते हैं, इसको बोलते हैं सीजी। ओके। और सर सुपर डेड लोड क्या होता है? सुपर डेड डेड लोड तो समझेंगे। सुपर डेड लोड मतलब होता है जैसे कि हम कोई ब्रिक लोड डाल रहे हैं, तो ब्रिक लोड क्या यस। हो गया, उसको वो एक्स्ट्रा लोड हो गया ना,
उसको कुछ हाँ डिजाइनर्स क्या करते हैं, उसको ब्रिक लोड को कुछ डिजाइनर्स क्या करते हैं सुपर डेड लोड में डालते हैं। जैसे कि आपके घर के ऊपर एक ओके टावर हम लगाने वाले हैं, तो टावर क्या हो गया, टावर एक सुपर डेड लोड हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो भी यस सर स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा लोड आ रहे हैं, मतलब सेल वेट के अलावा कोई भी लोड आ रहा है, वो सुपर डेड लोड ही होता है। उसको चाहे तो आप अलग से डिजाइन करिए या फिर डेड लोड में भी ऐड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और सर एक और क्वेश्चन है, हाँ जैसे हमें कंपोजिट बिल्डिंग बनानी हो, जैसे पहले हमें कंक्रीट की बिल्डिंग बनानी है और बाद में स्टील की बिल्डिंग बनानी है ऊपर से थोड़ा, हाँ तो हाँ वो कैसे डिजाइन करेंगे, स्टैड सेम में डिजाइन सेम करेंगे या हाँ हाँ, ईटेप में? दोनों में कर सकते हैं। जैसे आप याद दोनों होगा में? आपको कि जैसे आप पहले आरसीसी फ्रेम का डिजाइन करती थी फिर शेयर वॉल का डिजाइन हाँ करती थी, राइट। यस। सेम इस ऐसे ही पहले आपको आरसीसी फ्रेम का करना है, फिर स्टील फ्रेम का कर देना है। ओके सर। ठीक है, मैं और सर अभी, हाँ ओके सर। और सर अभी तो जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है वहां पे तो ग्लास वॉल लगे होते हैं ना, ग्लास टाइप, हाँ तो उसके लिए अलग से कैलकुलेशन होता है या फिर वो हम जैसे नॉर्मल वॉल लगाते नहीं हैं वही? नहीं नहीं, उसके लिए अलग से कैलकुलेशन होता है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो अलग होती है ना। हाँ जो आपका यस सर। स्टील की डेंसिटी अलग है, उसका हम्म, लोड आपको अलग से कैलकुलेट करके बताया जाएगा कि इसका यूनिफॉर्मली इतना लोड आ रहा है। अब वो डिपेंड करेगा कि आप कैसा फ्रेम यूज कर कितने फ्लोर के लिए जा रहे हो। तो आपने अगर याद होगा शेयर वॉल की मैं एक पीपीटी पढ़ा रहा था, तो मैंने इसमें दिखाया था कि रिजिड फ्रेम शेयर वॉल, याद है। यस यस वो यस रिजिड सर। फ्रेम शेयर वॉल में ग्लास था, है ना। तो हाँ यस। ऐसे मेंबर्स को जहां पर भी हम लोग फ्रेम डिजाइन कर रहे हैं, उसका लोड अलग से कैलकुलेट करके उस फ्रेम पर डाल देते हैं। ओके मतलब सर। टोटल लोड और कैलकुलेट करके डिवाइड बाई कितने एरिया में कर रहे हैं, तो डिवाइड बाई उतना कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो सर क्या हम लोग ग्लास वॉल वाले भी बिल्डिंग्स बनाने वाले हैं? को नहीं कोई मतलब नहीं, मतलब ऐसे हम ग्लास तो नहीं लगाएंगे ना, हमारा हम्म। काम है लोड लगाना, ठीक है। यस। तो आप ग्लास का लोड लगा दो, ग्लास की ओके। डेंसिटी डेंसिटी इनटू थिकनेस, तो जो ब्रिक का आया हुआ है ग्लास का लगा दीजिए, सिंपल। ओके सर सर ओके। डाउनलोड हो गया सर। ओके जी, हाँ ओके। तो और आप सर एक और क्वेश्चन है। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर ये जैसे हम लोग तो सिर्फ रेक्टेंगुलर और अनइवन शेप की बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, तो क्या हम आर्क शेप की भी बिल्डिंग बना सकते हैं? यस, अभी आप ईटीएफ्स में ये चीज़ें करना आसान होती है। ईटीएफ में हम्म। आप देखेंगी, अभी मैं जब डायनेमिक एनालिसिस पढ़ाऊंगा आपको, उसमें प्लस शेप का, माइनस शेप का, क्रॉस शेप का, ओके। वाई शेप का, ठीक है, और क्या बोलते हैं टी शेप का, यू शेप का, हर शेप की बिल्डिंग्स बना सकते हैं। बट कौन सी बेटर होती है वो भी आप आगे पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर सबसे बेटर होता है। ओके सर। ओके, चलेगा। ओके थैंक यू सर। ओके जी, नाउ अभी एक बार मैं गाइस सबसे पहले प्रीफरेंस देना चाहूँगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए। तो फटाफट आप क्या करिए, स्क्रीन शेयर कर दीजिए विष्णु। मैं इंस्टॉलेशन करा दूंगा तो आपका टेंशन और मेरा टेंशन दोनों का खत्म रहेगा। किसी को भी स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर सकता है, जिससे कि आपको मतलब फिलहाल मैं